संस्कृत माला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग तैयारी कर रहे थे, बिहार स्टेट संस्कृत की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। पेपर 1 और 2 दोनों की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है। 1 किसके लिए? पेपर 1 तो क्लास 9-10 के लिए, और पेपर 2 11-12 के लिए, ठीक है। आज हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? आज हमारा टॉपिक है पद्य साहित्य, ठीक है। पद्य साहित्य में से क्वेश्चन रहेंगे। यूनिट 4 है आपका, ठीक है। पद्य साहित्य के अंदर में क्या क्या है? तो मेघदूत लगा हुआ है आपका, ठीक है। मेघदूत का प्रथम खंड है। फिर है उसके बाद आपका रघुवंशम, वो लगा हुआ है। फिर एक किराता अर्जुनियम, वो लगा हुआ है। तो उसी तीनों में से आपके जो मुख्य मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न होने वाले हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। चलिए देखते हैं। अगर आपको पहले से ही किसी का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या है? किस ग्रंथ में एकमात्र मंदाक्रांता छंद का ही प्रयोग मिलता है? पहला ऑप्शन है गीत गोविंदम में, अभिज्ञान शाकुंतलम में, मेघदूतम में, या रघुवंशम में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेघदूतम में, ठीक है। आंसर थर्ड जो है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, फिर है अगला प्रश्न, मेघदूतम इत्यस्य लेखक कः? मेघदूत का लेखक कौन है? तो कालिदास, भारवी, बाणभट्ट और श्रीहर्ष। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास, ठीक है। आंसर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। में तीसरा प्रश्न है, अलकापुराधीश कः? अलकापुराधीश कः? कुबेरः, यक्षः, मेघः, उदयन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलकापुराधीश कौन था? तो कुबेर था। आंसर फर्स्ट जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न है, मेघदूतम इत्यस्य लेखक कः? मेघदूत के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है, श्रीहर्ष है, भारवी है, या कालिदास है। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कालिदास, ठीक है। कालिदास जो है वो मेघदूत का लेखक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, यक्षस्य दूतः को अस्ति? यक्षस्य दूतः को अस्ति यानी यक्ष का दूत कौन है? तो ऑप्शन देखिए, कुबेर है, उदयन है, मेघ है, या शिव है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो यक्ष का जो दूत है वो मेघ होता है, ठीक है। क्योंकि मेघ ही सारा समाचार यक्षिणी के पास लेकर जाता है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न है, यक्षः केन शापितः? कुबेरेण, उदयेन, मेघेन, या शिवेन। तो राइट आंसर बताइए। यक्ष केन शापितः, किससे श्रापित था? तो कुबेरेण, कुबेर से, ठीक है। कुबेर ने ही उनको श्राप दिया था। नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न है, मेघदूते प्रधान रस कः? मेघदूते प्रधान मेघदूते प्रधान रस कः? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन आपके समक्ष क्या है? पहला ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है कि भयानक है, हास्य है, करुण रस है, तो और विप्रलंब श्रृंगार है। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघदूते प्रधान रस तो श्रृंगार, ठीक है। विप्रलंब श्रृंगार ये आपका क्या है? मेघदूत का प्रधान रस है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, ठीक है, प्रश्न अच्छे लग रहे हो, तो आप हमारे चैनल यूट्यूब जो चैनल है संस्कृत माला को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अपने जो साथी हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, भाई बंधु जो भी आपके नज़र में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बिहार स्टेट की, आपका एग्ज़ाम अब आने ही वाला है, ठीक है। 14 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। कल आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही अपने मित्रों को बोलिएगा कमेंट करने के लिए। आप लोग वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं तो एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा, ताकि जितने भी जगह बच गए हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुंचा सकें। तो आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं आप लोग कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि यक्षः शापकालं कुत्र यापयति? रामगिरौ, गृहे, मेघे, या पर्वते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामगिरौ यहाँ पर व्यतीत कर। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में देखिए, मेघदूतम
में किस प्रकार का मंगलाचरण है? मेघदूतम में किस प्रकार का मंगलाचरण है? आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, नमस्क्रियात्मक या उपर्युक्त में कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? मेघदूत में जो मंगलाचरण आपका आया हुआ है उसमें कह रहे हैं कि आपका कौन सा किस प्रकार का है, ठीक है? कौन सा आशीर्वादात्मक होगा, वस्तु निर्देशात्मक होगा या नमस्क्रियात्मक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका वस्तु निर्देशात्मक, ठीक है? आंसर बी हो जाएगा, वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न कह रहे हैं मेघदूतम का नायक है। मेघदूतम का नायक कौन है? कुबेर है, मेघ है, यक्ष है, शिव है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघदूत का नायक कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यक्ष हो जाएगा। आंसर थर्ड वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न है मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग है? मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग है? अनुष्टुप, हरिणी, मंदाक्रांता या शिखरिणी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न अपनी उपमाओं के लिए प्रसिद्ध कवि है। अपनी उपमाओं के लिए प्रसिद्ध कवि है। कौन सा कवि है? भारवी, माघ, अश्वघोष या कालिदास। तो कालिदास जो है वो प्रसिद्ध है, ठीक है, अपनी उपमा के लिए। नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न है किराता अर्जुनियम किस कवि की कृति है? माघ की, भारवी की, कालिदास की या श्री हर्ष की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारवी की। ये आपका बी नंबर जो आंसर है वो एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न है अर्थ गौरव के लिए किस कवि की प्रसिद्धि है? अर्थ गौरव के लिए किस कवि की प्रसिद्धि है? तो भारवी के लिए, कालिदास के लिए, भट्टी के लिए या माघ के लिए। तो राइट आंसर बताइए, अर्थ गौरव के लिए किस कवि की प्रसिद्धि है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा भारवे अर्थ गौरवम, ऐसे करके उक्ति भी है। आंसर फर्स्ट जो है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन में देखिए, इसमें कह रहे हैं कि यक्ष किसका अनुचर था? इंद्र का, कुबेर का, विश्वकर्मा का या विष्णु का। तो यक्ष जो है वो किसका अनुचर था? तो राइट आंसर बताइए आप लोग। आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं? आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए, तभी तो पता चलेगा कि कहाँ तक वीडियो पहुंच चुका है और कहाँ पहुंचाना है। तो लक्ष्य पता होना चाहिए। चलिए, यक्ष किसका अनुचर था? तो यक्ष जो था वो कुबेर का अनुचर था, ठीक है? तो आंसर बी जो होगा वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न। तो साथियों अगला प्रश्न क्या है? विरही यक्ष किस पर्वत के आश्रमों में दिन बिता रहा था? विरही यक्ष किस पर्वत के आश्रमों में दिन बिता रहा था? तो रामगिरी या नीलगिरी या विंध्य या चित्रकूट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामगिरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न है मेघदूत के प्रथम पद कश्चित कांता विरह गुरुना में किस प्रकार का मंगलाचरण है? कश्चित कांता विरह गुरुना, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। मेघदूत के प्रथम पद, ठीक है, जो पहला जो पद आया है वो उसमें किस प्रकार का मंगलाचरण है? तो आप लोग बताइए, अगर आप लोग थ्योरी याद किए होंगे तो आपको पता होगा। अभी जस्ट जो स्टेट का नोटिफिकेशन है वो आपका आ चुका है, जिसमें ये सेंटर के लिए मेंशन किया गया है। आपका सेंटर सीबीटी के हिसाब से जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बताया गया है। तो आइए क्वेश्चन पे देखते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वस्तु निर्देशात्मक, ठीक है, वस्तु निर्देशात्मक ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न है कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्चेतना चेतनेशु में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, उपमा, अर्थांतर, न्यास।
तो राइट आंसर क्या होगा, ये आपके ऊपर मैं ये प्रश्न छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप ऐसे टिक करते जा रहे हो, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप इसको अपने बुक में सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए, ढूंढिए, फिर आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा, ताकि आप पता चल सके कि हाँ कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे हैं, वो पता चल जाएगा उससे। चलिए नेक्स्ट में देखिए प्रश्न, धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः, यह किसका विशेषण है? मेघ का, यक्ष का, नदी का, आकाश का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघ का, यक्ष का, नदी का, आकाश का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मेघ का है। ठीक है, धूमज्योति सलिलमरुतम, ये सभी मेघ के लिए ही आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, रघुवंशम की किम विधम काव्यम अस्ति? ठीक है, महाकाव्यम, गीतिकाव्यम, नाटकम, व्याकरण ग्रंथ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाकाव्यम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि रघुवंशे कति सर्गाः सन्ति? 18, 19, 20, 21। राइट आंसर बताइए आप लोग। रघुवंशे कति सर्गाः सन्ति? 18, 19, 20 या 21? राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? रघुवंश में कितने सर्ग हैं? तो रघुवंश में 19 सर्ग हैं। आंसर बी जो होगा वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न क्या है, रघुवंश महाकाव्य किसकी स्तुति से प्रारंभ होता है? गणेश लक्ष्मी की स्तुति, शिव पार्वती की स्तुति, विष्णु लक्ष्मी की स्तुति, सरस्वती की स्तुति? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? रघुवंश महाकाव्य किसकी स्तुति से प्रारंभ है? गणेश लक्ष्मी की स्तुति से, शिव पार्वती की स्तुति से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी जो होगा वो आपका एकदम राइट हो जाएगा, शिव और पार्वती की स्तुति से। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नंदिनी गाय ने प्रसन्न होकर, नंदिनी गाय ने प्रसन्न होकर वरदान दिया था। नंदिनी गाय ने प्रसन्न होकर वरदान दिया था। क्या वरदान दिया था? आंसर देखिए, आंसर से पहले ऑप्शन देखिए, धन प्राप्ति का, राज्य प्राप्ति का, राज्य एवं धन प्राप्ति का, या पुत्र प्राप्ति का? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नंदिनी गाय ने प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति का उनको क्या किया? वरदान दिया। नेक्स्ट में देखिए, दिलीपस्य भार्यायाः नाम किम? इंदुमती, सुदक्षिणा, लक्ष्मी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुदक्षिणा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न कह रहे हैं, रघुवंश महाकाव्यस्य उपजीव्यम अस्ति महाभारतम, पद्मपुराणम, रामायणम, मनुस्मृति? तो राइट आंसर बताइए, रघुवंश महाकाव्य का उपजीव्य काव्य क्या है? तो पद्म पुराण, रामायण या मनुस्मृति? क्या होगा राइट आंसर बताइए। आप लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, वीडियो देख रहे हैं लेकिन शेयर नहीं किए, तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। जो भी वंचित रह गया हूँ उनको क्या है, वो भी आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में, अच्छा इसका आंसर देख लीजिए पहले। रघुवंश महाकाव्य उपजीव्यम क्या हो जाएगा? रामायण हो जाएगा। ठीक है, ये आपका उसके विरोध में उत्तर है। नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न, किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? ठीक है, किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? पहला है 17, 19, 18 या 20? तो राइट आंसर बताइए। 18 ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट में देखिए, अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है कालिदास, दंडी, भारवी और माघ? तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो भारवी। ठीक है, आंसर सी जो होगा वो हो जाएगा सही। नेक्स्ट में देखिए, अगला प्रश्न क्या है, किरातार्जुनीयम का कथानक लिया गया है कहाँ से? महाभारत वन पर्व से, महाभारत आदि पर्व से, महाभारत सभा पर्व से, और महाभारत भीष्म पर्व से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाभारत वन पर्व से ये लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला
प्रश्न है, किरातार्जुन नियम के प्रत्येक सर्ग के अंत में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है या प्रयुक्त हुआ है? किरातार्जुन नियम के प्रत्येक सर्ग के अंत में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन क्या है लास्ट में? पहले तो लक्ष्मी, श्री, सरस्वती, कुरूपम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? प्रत्येक सर्ग के अंत में कौन सा? तो अंत में क्या है? लक्ष्मी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? ठीक है, यानी जो पहला श्लोक हमारा लगा हुआ है उसमें कितने श्लोक हैं? 46 श्लोक है, 48 श्लोक है, 45 श्लोक है या 49 श्लोक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 श्लोक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए। अगला प्रश्न, किरातार्जुनीयम का मुख्य रस है? क्या रस है? वीर रस है, श्रृंगार रस है, भयानक रस है या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। किरातार्जुनीयम में वीर रस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम का नायक है? किरातार्जुनीयम का नायक है? नायक कौन कौन है? तो अर्जुन है, वनेचर है, दुर्योधन है, युधिष्ठिर है। ठीक है, और किरातार्जुनीयम का नायक कौन सा हो जाएगा? तो नायक हो जाएगा आपका अर्जुन। ठीक है, आंसर ए जो होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, किरातार्जुनीयम का प्रारंभ किस पद से होता है? किरातार्जुनीयम का प्रारंभ किस पद से होता है? श्रियः, लक्ष्मी, प्रभागा, वनेचर, कुरूपम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए। अगला प्रश्न क्या है, न ही प्रियम प्रभुत्वम इच्छन्ति मृगा हितैषिणः, यह सूक्ति किस ग्रंथ से उदित है? शिशुपालवधम से, किरातार्जुनीयम से, नैषधीय चरितम से और रघुवंशम से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छति मृषा हितैषिणः, यह सूक्ति, यह पाठ शिशुपाल वध से, किरातार्जुनीयम से या नैषधीय चरितम से किससे लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा किरातार्जुनीयम से। ये आपका आंसर बी जो होगा वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए। इतने ही क्वेश्चन थे, 35 क्वेश्चन हुए यूनिट 4 से। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, सभी को रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन ऑन रखिएगा।